नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। क्या आप ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां शादी के लिए लड़कियों का अपहरण किया जाता है? इंडोनेशिया के अधिकारी सुदूर द्वीप सुम्बा में प्रचलित एक ऐसी ही विवादित प्रथा को खत्म करने की कोशिश में जुट गए हैं और ये प्रथा दुल्हनों के अपहरण की है। महिलाओं के अपहरण करने के वीडियो सामने आने के बाद इस गतिविधि पर लगाम लगाने की एक राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चित्रा नाम की एक महिला ने अपनी आप बीती बताई। एक दिन सरकारी अधिकारी होने का दावा करने वाले दो पुरुष चित्रा के एक एजेंसी आए। वो एजेंसी द्वारा चलाए गए एक प्रोजेक्ट के बजट के बारे में जानकारी लेना चाहते थे और उसे साथ चलने को कहा। उस वक्त 28 साल की चित्रा अकेले जाने को लेकर थोड़ा सा हिचकिचा रही थी, लेकिन वो अपने काम को दिखाना भी चाहती थी। ऐसे में अपनी चिंताओं को दरकिनार करते हुए वो उसके साथ चल पड़ी। उन लोगों ने बताया कि मीटिंग एक दूसरी लोकेशन पर चल रही है। उन्होंने चित्रा को उनकी कार में साथ चलने के लिए कहा। चित्रा ने कहा कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर ही जाएगी। उन्होंने जैसे ही अपनी बाइक की चाबियां लगाई, अचानक से लोगों का एक समूह आ गया और उन्होंने चित्रा को पकड़ लिया। बता दें कि चित्रा को शादी के लिए अगवा कर लिया गया था। दुल्हनों के अपहरण की एक विवादास्पद प्रथा है। इस प्रथा का जन्म कहां हुआ, इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। इस प्रथा में महिलाओं को शादी करने के इच्छुक पुरुष के परिवार वाले या दोस्त बलपूर्वक उठा लेते हैं। जिस घर में चित्रा को ले जाया गया था वो उसके पिता के एक दूर के रिश्तेदारों का था। वो बताती है कि वहां पर कई लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं वहां पहुंची, उन्होंने गाना शुरू कर दिया और शादी के कार्यक्रम शुरू कर दिए गए। सुम्बा में ईसाईयत और इस्लाम के अलावा एक प्राचीन धर्म मारापू का भी बड़े पैमाने पर पालन किया जाता है। चित्रा का अपहरण करने वालों ने उन्हें बार बार समझाया कि वो ऐसा उनसे स्नेह होने के चलते कर रहे हैं और उन्होंने चित्रा को इस शादी को स्वीकार करने की भरपूर कोशिश की। वो बताती हैं कि मैं तब तक रोई जब तक कि मेरा गला सूख नहीं गया। मैंने अपना सर लकड़ी के एक बड़े खंबे पर दे मारा। मैं चाहती थी कि वो ये समझे कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। अगले 6 दिन तक चित्रा एक तरह से उस घर में कैदी की तरह रखा गया। चित्रा ने खाना पीना बंद कर दिया था। चित्रा बताती हैं कि अगर हम उनका खाना ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम शादी के लिए राजी हैं। आपको बता दें कि चित्रा समेत 3 महिलाएं ही इतनी खुशनसीब थीं कि जो रिहा कर दी गई। कहा जाता है कि जो महिलाएं शादी तोड़ने का फैसला लेती हैं उन्हें उनके समुदाय में अक्सर लांछनों का सामना करना पड़ता है। चित्रा को भी इस तरह के लांछन लगाने का डर दिखाया गया था। स्थानीय साहित्यकार और बुजुर्ग फ्रांस बोरा हेबी कहते हैं कि ये कुरीति सुम्बा की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है। इसका इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं ताकि वो बिना किसी दुष्परिणाम के महिलाओं से बलपूर्वक शादी कर सकें। नेताओं और अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई न होने की वजह से ये कुरीति अभी तक जारी है। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है। कुछ दफा केवल सामाजिक दंड मिलता है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कानूनी या सांस्कृतिक प्रावधान नहीं है। देश में शुरू हुई बहस के बाद स्थानीय नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पर दस्तखत किए हैं और इस प्रथा को खारिज करने की बात की है। उन्होंने दावा किया है कि ये घोषणा इस गतिविधि को खत्म करने की सरकार की बड़ी कोशिशों की एक शुरुआत है। वो इस कुरीति को महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानती है। राइट्स ग्रुप्स ने भी इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन वो इसे एक लंबे सफर की दिशा में उठाया गया पहला कदम भर मानते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।